मेरे बच्चे कैसे हो? मेरे बच्चे सब कुशल तो है? शायद नहीं, तभी तो तुम इतने दुखी दिखाई दे रहे हो। मैं देख रहा हूँ कि आजकल तुम बहुत ही उदास रहते हो। आजकल तो तुम मुझसे भी बात नहीं करते हो। मेरे बच्चे, ऐसा लग रहा है कि कोई तुम्हारे मन पर घाव बार बार दे रहा है। ऐसे तुम्हारे मन की सारी इच्छाएं मैं जानता हूँ, किंतु हमारी इच्छा है कि तुम अपने मुख से कहो। तुम इतने घनघोर पीड़ा को खुद ही पी रहे हो। अपने आप को इतना मत जलाओ मेरे बच्चे। जल्द ही तुम्हारे दुश्मन, जिन्होंने तुम पर इतना बड़ा घाव दिया है, दूसरों के दिए घाव इतना पीड़ा नहीं देता जितना कि अपनों द्वारा दिया गया घाव इतनी आसानी से कहाँ भरते हैं। मेरे बच्चे, आपको इस बात का बहुत अफसोस है कि आपने सबके लिए बहुत कुछ किया। सबके लिए आपने कितने दर्द सहे, कितनी पीड़ा सही, फिर भी इन्हें आप शिकायत ही है आपसे। इतना सब कुछ करने के बाद भी यह लोग आपको बार बार वहीं पर वार करते हैं, जो स्थान आपको सबसे अधिक प्रिय है। मेरे बच्चे, अभी आपके जख्म भरे भी नहीं थे कि इनकी कटाक्ष भरी बातों ने आपका घाव हरा भरा कर दिया। इन्हें सदैव आपसे शिकायत ही रही है। आप इनके लिए कर्म करते करते चले भी जाओ तो भी इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इन्हें वह सब कुछ आसानी से प्राप्त हो रहा है। बिना मेहनत किए तो उन्हें इससे दिखाई कैसे देगा, इस एहसास का कैसे होगा। कहते हैं मुफ्त में कोई चीज़ ज़्यादा दिन तक रहती नहीं है। यदि इन्हें आपसे थोड़ा बहुत भी प्रेम होता तो ये आपकी सहायता आपके कामों में कर सकते थे, और जो तकलीफ़ आपको हो रही है उनके सहयोग देने पर कम हो जाती, किंतु ऐसा हो नहीं रहा है। मेरे बच्चे, आपके घर के एक एक सदस्य स्वार्थ से भरे हैं। इनमें से कोई भी सदस्य ऐसा नहीं है जो आपके हम सब के लिए बहुत कुछ किया ऐसा कहे। आप आराम करो, अब हमारी बारी है, किंतु ऐसा कहने वाला कोई भी नहीं है। यह लोग सिर्फ नई नई जगह पर घाव देना जानते हैं।
घाव देना जानते हैं। मेरे बच्चे, यदि इन्हें नहीं रोका गया तो उनके अपराध बढ़ते ही जाएंगे। फिर इनके कर्म ना जाने किस मोड़ पर जाएगा। इसलिए इन्हें रोकना आवश्यक है। मेरे बच्चे, हम जानते हैं कि आप अपनों को खोना नहीं चाहते हैं। आपकी इच्छा शुरू से यही रही है कि आप सबको संतुष्ट कर पाएं। किंतु मेरे बच्चे, जहाँ लालच छिपा है वहाँ संतुष्ट को कौन पूछता है। आप सभी के परिवारजनों ने भोग विलास करने की इच्छा बहुत है, वो भी आपके धन पर। अपने से तो कुछ होता नहीं है। यदि इन्हें नहीं रोका गया तो अनर्थ हो जाएगा। इन्हें पता तो होना ही चाहिए कि मेहनत से कमाया गया 1 रुपया का कीमत क्या होता है। मेरे बच्चे, आप इन्हें अपने सुख सुविधा के लिए खुद मेहनत करनी होगी, तभी इन्हें पैसों की कीमत का पता चलेगा। और मन में जो करवाहट रखे हैं, ये आपके लिए, उन्हें भी धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। यह बात समझने की कि दूसरों पर आरोप लगाना कितना आसान है, और जब खुद पर बारी आती है तो घर की जिम्मेदारी उठाना कितना मुश्किल है। उन्हें भी पता होना चाहिए कि जितना चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए, अन्यथा नुकसान उनका ही है। मेरे बच्चे, आपके मन के घाव इतने परिश्रम को देखकर धीरे धीरे अवश्य भर जाएंगे। बस आपको थोड़ा सा कष्ट करना होगा। आपको इन्हें सही लाइन पर लाने के लिए उनकी मांग को पूरा नहीं करना है। आपको अपने जीवन में थोड़ा बहुत स्ट्रगल दिखाना है, लाचारी दिखाना है, कुछ ऐसा दिखाना है कि आप उनकी इच्छाओं को पूरा करने में पूरी तरह से असमर्थ हैं, और उन्हें क्रोध के कारण वह आपके मन पर घाव करेंगे। बार बार सह लेना उनकी अच्छाई के लिए, उनकी भलाई के लिए। फिर भी आपको अपनी जगह पर टिके रहना है, अपने मन को कठोर करना होगा इन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए। मेरे बच्चे, यदि वह समझ गए तो बहुत अच्छा, और नहीं समझे तो उन्हें समझना ही होगा। उन्हें समझना होगा कि एक व्यक्ति इतने परिवार का इच्छा पूरा सही तरीके से नहीं कर सकता है। इसके लिए उन्हें भी सहयोग देना होगा। उन्हें भी इस बात को समझना होगा कि घर के इतने सदस्य की इच्छा पूरा करने में कहीं ना कहीं तो कटौती करनी ही पड़ती है, तभी जाकर एक की इच्छा पूरी होती है
तो दूसरे की बाद में। और इसके लिए आपको थोड़ा कठोर बनना पड़ेगा, डिसिप्लिन रखना पड़ेगा इन्हें सुधारने के लिए। मेरे बच्चे, यदि आप ऐसा करते हैं तो आप देखना बहुत ही सुखद परिणाम मिलेंगे आपको देखने को। फिर आप कहेंगे कि आपने पहले ही इन्हें क्यों नहीं सही रास्ता दिखाया। उनके मोह में फंसकर आप अपने ऊपर इतना बड़ा लांछन लगाते चले गए। उनके द्वारा लगाए गए आरोप को सही सहते गए। मेरे बच्चे सीख रहे हैं, आपके कष्ट दूर होंगे, आपकी पीड़ा कम होगी। खुश रहें, आपका कल्याण हो।